गायत्री साधना से सफलता अवश्य मिलती है। गायत्री साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से हो, उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उसे भूख शांत होने और रक्त बनने का परिणाम अवश्य होगा। असफलता के अवसर पर साधक खिन्न और निराश अश्रद्धालु हो जाता है। साधना मार्ग में उदासीन न हो जाए, इसलिए शास्त्रकारों में निष्काम भाव से कर्म निष्काम साधना में अधिक श्रेष्ठ माना गया है। प्रारब्ध कर्मों के को परिपाक होकर प्रारब्ध बन चुकी कर्म रेखाओं को मेटना कठिन होता है। और यह रेखाएं कई बार साधारण होती हैं, प्रयत्न करने में हेर फेर होता है, और कई बार उनके भोग प्रबल इतने सुनिश्चित होते हैं उनका टालना संभव नहीं होता है। कठिन प्रारब्धों को बड़े बड़े बंधन यातनाओं से गुजरना पड़ता है। हमारे सुप्रसिद्ध माधव निदान प्रणेता माधवाचार्य आरंभ में 13 वर्षों से वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब कुछ असफलता न मिली तो निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह मानकर भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ ही दिनों में भैरव प्रसन्न हो गए, पीठ पीछे से कहने लगे, वर मांग। माधवाचार्य ने उनसे कहा, आप सामने आइए, दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात पर माधवाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख नहीं प्रकट करते हैं, वरदान क्या देंगे? कृपया अब हम आपको ये बता दीजिए, मेरी अब तक गायत्री साधना निष्फल क्यों हुई? भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नाश करने के लिए अब तक साधना लग गई है। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है, आगे की साधना करोगे, सफल होगे। यह सुनकर माधवाचार्य वृंदावन गए और पुनः गायत्री साधना आरंभ की। अंत में माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानासर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मछींद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ योगी, अरविंद, महर्षि रमण आदि महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के आंचल में हुआ है। एक और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। नगराई के पास राम टेकरी के घने जंगल में हरिहर नाम के महात्मा गायत्री तब से सिद्ध पाई थी। महात्मा के कुटी के पास जाने में 7 कोस का घना जंगल पड़ता था। उसे सैकड़ों सिंह व्याघ्र रहते थे। जो व्यक्ति महात्मा जी के दर्शन को जाता उसे 2-4 व्याघ्रों से भेंट अवश्य होती थी। हरिहर बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, इतना कह देने पर मात्र हिंसक बस रास्ता छोड़ देते हैं। गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। हम गायत्री उपासना से सभी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से आपको बताया है। और परंतु जग है कर्मों की खेती, सब कर्मों के फल पाते हैं। जो जैसा बोते बीज यहाँ वे फसल वही पा जाते हैं। फल मिले देर से कर्मों का मानो मन में घबराता है। तत्काल दंड नहीं मिलने से विश्वास डगमगा जाता है। क्या करे कर्म शुभ करके, क्या करें कर्म शुभ करके हम, यदि दुष्ट व्यक्ति है सुख पाते। हमसे तो वे अच्छे हैं, ये सोच नर हैं अकुलाते। बस इसी अनावस्था के कारण वे गलत राह अपनाते हैं। जो रखते हैं विश्वास अडिग वे ही आगे बढ़ते जाते हैं। जैसी करनी करे वैसे ही फल पाए। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। मित्रों, गायत्री साधना अवश्य सफलता मिलती है।
मेरी बात के माने दो, अच्छी लगे अपना लो, नहीं तो जाने दो। हमारे गुरु जी का संदेश मैं घर घर पहुँचाने का ये प्रयास कर रहा हूँ, ऐसी आपकी इच्छा है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।